Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel Anil Education. My dear students, आज हम लोग कक्षा 9 के भौतिकी यानी कि फिजिक्स में इकाई 2 जिसका पाठ का नाम है गति या जिसे अंग्रेजी में मोशन कहते हैं उस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दुनिया में कोई भी वस्तु दो ही अवस्थाओं में देखने को मिलती है, या तो वह वस्तु स्थिर होती है या गतिशील रहती है। उस स्थिर अवस्था को विज्ञान में विराम कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में रेस्ट कहते हैं, और यदि कोई वस्तु चल रही होती है तो उसे हम गति में कहते हैं यानी कि मोशन में कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विराम क्या है, रेस्ट पोजीशन क्या है, कब किसी वस्तु को विराम में कहा जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जब कोई वस्तु समय के साथ उसकी स्थिति में नहीं बदलाव होता है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। तो यहाँ पर परिभाषा लिखे हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। जैसे घर, हम लोगों का घर है धरती पर, तो घर कभी अपना स्थान नहीं बदलता है। कुर्सी, टेबल, जिस वस्तु को जहाँ पर रख देंगे वह वहीं पर पड़ा रहेगा जब तक उसको हटाया ना जाए, ये विरामावस्था में है। पेड़ पौधे स्थिर रहते हैं, ये विराम में है। बैठा हुआ व्यक्ति, रुकी हुई गाड़ी, ये सभी विरामावस्था के उदाहरण हैं। विराम मतलब रेस्ट, रुका हुआ। अब दूसरा परिभाषा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है गति। जो पाठ का नाम है वही परिभाषा है गति, जिसको अंग्रेजी में मोशन कहते हैं। किसी वस्तु को या व्यक्ति को गति में कब कहा जाएगा, तो इसका परिभाषा बना यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है। मतलब कि अभी हम देखें वह वस्तु कुछ समय बाद फिर देखते हैं तो अपना स्थान बदल दी होती है, तो उसे हम कहेंगे कि वस्तु गति में है। तो यानी कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। जैसे चलती हुई गाड़ी, टहलता हुआ व्यक्ति, दौड़ता हुआ बालक इत्यादि, ये सभी गति में हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे गति के प्रकार, लेकिन आपको गति के बारे में एक चीज़ और स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि गति किसके सापेक्ष तुलना की जाती है, देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ व्यक्ति, डिब्बे की अपेक्षा तो वह स्थिर है, विराम में है, लेकिन रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म की अपेक्षा वह ट्रेन की बोगी में बैठा हुआ व्यक्ति गति में कहलाएगा। क्योंकि पटरी की अपेक्षा जब बोगी चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो उसमें बैठा व्यक्ति भी गति में कहलाएगा। लेकिन उस डिब्बे के सापेक्ष तुलना किया जाए तो वह व्यक्ति क्या है, स्थिर है। कभी कभी माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा आभास होता है कि स्थिर वस्तु भी गतिशील दिखाई देती है। यह स्थिति कब घटित होती है, जब आप किसी ट्रेन में स्टेशन पर बैठे हों और दूसरे पटरी पर फिर दूसरी कोई ट्रेन लगी हो। तो मान लीजिए कि पहले ट्रेन में आप बैठे हैं और दूसरी ट्रेन, उसकी जो साइड बगल वाली ट्रेन है, वह जब धीरे धीरे चलने लगती है तो व्यक्ति अपनी ट्रेन को गति में महसूस करता है। क्योंकि वह, ऐसा क्यों होता है, दूसरी ट्रेन की डब्बे को ध्यान से देख रहा होता है, तो वह अपने ट्रेन की गति को महसूस में करता है। ऐसा आभास होता है जब आप दो ट्रेन लगी हैं और एक ट्रेन में आप बैठे हो, दूसरी ट्रेन चलेगी, आपकी ट्रेन स्थिर हो, तो आपको आभास होगा कि आप ही की ट्रेन चल रही है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। मुख्य रूप से गति 4 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे रैखिक गति, जिसको अंग्रेजी में लीनियर मोशन कहते हैं। रैखिक नाम से यह स्पष्ट है, जब कोई वस्तु सीधी या वक्र रेखा में चलती है तो उसे हम रैखिक गति या लीनियर मोशन कहते हैं। इसके उदाहरण है बंदूक से छोड़ी गई गोली, धनुष से छोड़ा गया बाण, ढालू से सरकता हुआ बालक इत्यादि रैखिक गति के उदाहरण हैं। दूसरा है वृत्तीय गति, जिसको अंग्रेजी में सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य। एक तारा है, सौरमंडल का मुखिया है, जो केंद्र में स्थित होता है। सूर्य के चारों ओर
जो ग्रह हैं अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। तो हम लोग चूंकि पृथ्वी ग्रह के वासी हैं, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, और पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति वृत्तीय गति के उदाहरण है। तो आपको ये समझना है कि पृथ्वी अपने धुरी पर भी परिक्रमा करती है और सूर्य की भी परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटा में एक बार परिक्रमा कर लेती है, जिसके चलते दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में ठीक एक वर्ष यानी 365 दिन लगते हैं, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, क्योंकि जितने उपग्रह हैं सभी अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, ये सभी वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे के साथ अपने जान पहचान के साथ इसे शेयर करें और अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम लोग एक नए टॉपिक के साथ पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।